आप क्या समझते हैं? अब 16 तारीख को मुज़ाकरात का तीसरा दौर है और 17 तारीख को अब ये फैसला सुनाया जाना है। तो आप समझते हैं कि 16 तारीख को मुज़ाकरात के अंदर कोई पॉजिटिव पेशरफ्त होती है तो शायद ये फैसला 17 को भी ना सुनाया जाए? देखिए जी, मेरे लिहाज से ये फैसला सुनाना चाहिए क्योंकि हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ये केस सुनाएंगे फैसला तब हम अपील पे जाएंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके ऊपर ये फैसला रुक सके। एक दिन भी अगर कोई इंसान, कोई जजमेंट प्रॉपर ऑनेस्ट जज हो, वो इसको एक दिन में खारिज करने वाला ये केस है, एक दिन में खारिज करने वाला केस है। अब बात आ जाती है, आपने बताया कि 16 और 17 की बात कर रहे हैं। देखिए, इस तरह है कि 15 को मुलाकात होगी। थर्ड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तीसरी मुलाकात में इनकी जो दूसरी डिमांड थी कि जी हमें इन राइटिंग चार्टर ऑफ डिमांड्स दे दो, हम इन राइटिंग चार्टर ऑफ डिमांड्स दे देंगे। ओके। उस चार्टर ऑफ डिमांड में हमारा इनसे मुतालबा होगा कि चौथी जो मीटिंग है उससे पहले पहले चौथी मीटिंग में आपने अनाउंस करना है कि ये तरीका होगा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट, जो जो कमीशन है उसका ये तरीकाकार होगा। यानी अब आपकी 2 डिमांड्स नहीं है, आपकी 3 डिमांड्स होंगी। एक नहीं, जुडिशल हमारी कमीशन बनाया जाए, एक असीरान को रिहा किया जाए और एक ये कि चौथी मुलाकात से पहले ये सब कुछ किया जाए। नहीं, हमारी देखिए, हमारी अब दोबारा मैं कह रहा हूं, हमारी डिमांड्स 2 ही हैं। लेकिन मैं तीसरी डिमांड ये कह रहा हूं ना कि चौथी मुलाकात से पहले ये 2 डिमांड्स में ये कमीशन का कयाम जो है उसके ऊपर अमल। हम उनको देखिए, हम उनको फ्री एंड तो नहीं दे सकते ना। हमने ऑलरेडी 31 जनवरी का लास्ट टाइम मुकर्रर किया है। इनको चौथी मीटिंग उससे पहले करनी है। 2 हफ्ते होंगे ना इनके पास, 15 के बाद 2 हफ्ते होंगे इनके पास। उन 2 हफ्तों में ये जितने सर जोड़ सकते हैं, जुए इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कर ले, लेकिन सोच समझ के हमें बता दें कि ये डिसीजन है। 31 जनवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुज़ाकरात को विड्रॉ करा लेगी एंड नो मोर मुज़ाकरात। अब 2 चीजें हैं सेनेटर साहब। एक तो आप कह रहे हैं कि 31 जनवरी के बाद कोई मुज़ाकरात नहीं। दूसरा, चौथा राउंड नहीं, चौथा राउंड जो है उससे पहले गवर्नमेंट बता दे कि ये गवर्नमेंट का फैसला है, जो आप लोगों की डिमांड्स हैं जुडिशल कमीशन और असीरान के हवाले से। मतलब ये तय है कि कल या 16 तारीख को माजिद के साथ जब आप गवर्नमेंट के सामने अपने मुज़ाकरात रख देंगे, उसके बाद 31 से पहले आप गवर्नमेंट का जवाब सुनने के लिए अगले सेशन में बैठेंगे, या उससे पहले भी ये शर्त होगी कि नहीं, पहले जुडिशल कमीशन बने उसके बाद ही अगला सेशन होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो चौथा वो जो सेशन होगा उसकी एंडिंग जो है ना वो 31 जनवरी से पहले होगी, और उसके अंदर कोई मुस्बत ऐसा डिसीजन आया हो कि हम ये करेंगे, कि इस लिहाज से हम करेंगे, और वो टुवर्ड्स जुडिशल कमीशन। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे जो असीरान हैं उनको आप बगैर किसी क्या कह सकते हैं, उनके केसेस खत्म कर दो, उनको रिहाई दे दो, या हम कह रहे हैं मेरिट पे उनके साथ वो करो, सारी चीजें मेरिट पे करो। और उस मेरिट के लिए हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कमीशन चाहते हैं कि जो उनको उनके मेरिट पे छोड़ें। अगर फर्ज करें किसी ने, डॉक्टर हुमायूं ने कोई गलत काम किया है तो मुझको बिला वजह ना छोड़ दें, लेकिन अगर मैंने गलत काम नहीं किया, मेरे ऊपर पॉलिटिकल केस है, तो फिर मुझे बिला वजह जेल में नहीं रखना। ठीक हो। कल तीसरी मर्तबा अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का फैसला मौखर हुआ है। तहरीक इंसाफ इस फैसले में ताखीर को किस तरह देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमारे लिहाज से अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, जिसको इन लोगों ने शर्मिंदगी के बायस 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया है, क्यों? अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट आज भी अपनी जगह पर कायम है, वहाँ आज भी बच्चे पढ़ते हैं, और जैसे आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से दिन मनाया जा रहा है, इन्हीं सहाबा इकराम की जिंदगी के ऊपर वहां पे नॉलेज दी जाती है कि ये मुसलमानों के लीडर कैसे थे, वो उनके अंदर क्या अच्छाइयां थी, वो किस तरीके से अपने मैनेजमेंट करते थे, वो किस तरीके से दुनिया के ऊपर रूल किया था, वो क्या चीज़ है। वहां पे आज भी वहां पे लोगों को तालीम दी जाती है। लेकिन इन लोगों ने उस चीज का, चूंकि ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तानियों को कोई अच्छी तालीम दी जाए, ये लोग तो कहते हैं कि बच्चों करप्शन की जाती है, ये लोग ये तालीम देना चाहते हैं उसका। तो उस बेसिस के लिहाज से नंबर 1, इसके अंदर, इस पूरी चीज के अंदर अभी तक कोई जजमेंट नहीं है कि वो कहें कि जी ये कोई क्राइम हुआ था। ये मलिक रियाज और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनके दरमियान में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी।
वो सेटलमेंट की बेसिस पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज को कहा था कि आप हमें कोई अकाउंट बताओ, क्योंकि ये पैसे वापस गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट होता है, ये भी कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट किसी को चालान करता है, जब सुप्रीम कोर्ट किसी से मचल के करवाता है, ये पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं। ये एक है एंड ये कंसोलिडेटेड फंड्स है जो गवर्नमेंट के अकाउंट है। नंबर 2, इससे वो पैसा जो मलिक रियाज ने पैसे दिया था, वो मलिक रियाज के जो उसने पैसे देने थे सुप्रीम कोर्ट को अपने कराची वाले या सिंध के प्रोजेक्ट पे 460 अरब रुपए, हाँ, ये उसमें एडजस्ट नहीं हुए, ये उसमें भी एडजस्ट नहीं हुए। इसको क्लेम किया है फेडरल गवर्नमेंट ने आधा, ये मेरी इतलात के मुताबिक आधा फेडरल गवर्नमेंट ने क्लेम किया है और आधा सिंध गवर्नमेंट ने क्लेम किया हुआ है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया है वो एफबीआर ने उसको शो किया है कि ये हमारी इनकम है। इनमें से 1 रुपए भी ना इमरान खान के अकाउंट में गया, ना बुशरा बीबी के अकाउंट में गया। ये तो एक सेपरेट होगी ना चीजें, ये तो लीगैलिटीज हैं, जो भी होगा वो तो अल्टीमेटली जो फैसला आना है। आप क्या समझते हैं ये ताखीर क्यों हो रही है? क्योंकि अब स्पेकुलेशंस हैं कि कोई डील हो रही है, फिर स्पेकुलेशंस ये भी हो रही हैं कि ये जो गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनकी वजह से इसमें ताखीर हो रही है। हम पहुंचे ना पहुंचे, आपने अगर डिसीजन पढ़ाना था डिसीजन सुना देते। लेकिन जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से अभी हमारी बात हुई सेनेटर साहब, वो कह रहे थे कि जरूरी है कि जिस वक्त डिसीजन सुनाया जाए उस वक्त जो लोग हैं, जो मुल्जमान हैं, उनका वहां पर होना जरूरी है। सर नहीं, उनका वहां होना चाहिए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, होना चाहिए। डिसीजंस इन एब्सेंशिया सुनाए गए हैं लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, अगर कोई ये कहता है कि इसका ताल्लुक उस मुज़ाकरात के साथ है कि इसकी वजह से मुज़ाकरात खराब हो जाएंगे या इसकी वजह से ठीक हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था जिसको आप अपने पॉलिटिकल चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। मोर द रीजन आप लोग ये शो कर रहे हो कि आपकी इंटेंशन ना पहले ठीक थी, ना आज ठीक है, ना आइंदा ठीक होगी। ये आपकी हिस्ट्री बताती है, 40 साल की हिस्ट्री से आप लोग यही गलत काम करते आ रहे हो। नहीं तो आप क्या समझते हैं? अब 16 तारीख को मुज़ाकरात का तीसरा दौर है और 17 तारीख को अब ये फैसला सुनाया जाना है, तो आप समझते हैं कि 16 तारीख को मुज़ाकरात के अंदर कोई पॉजिटिव पेशरफ्त होती है तो शायद ये फैसला 17 को भी ना सुनाया जाए? देखिए जी, मेरे लिहाज से ये फैसला सुनाना चाहिए, क्योंकि हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ये केस सुनाएंगे फैसला, तब हम अपील पे जाएंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके ऊपर ये फैसला रुक सके। एक दिन भी अगर कोई इंसान, कोई जजमेंट प्रॉपर ऑनेस्ट जज हो, वो इसको एक दिन में खारिज करने वाला ये केस है, एक दिन में खारिज करने वाला केस है। अब बात आ जाती है, आपने बताया कि 16 और 17 की बात कर रहे हैं। देखिए, इस तरह है कि 15 को मुलाकात होगी। थर्ड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तीसरी मुलाकात में इनकी जो दूसरी डिमांड थी कि जी हमें इन राइटिंग चार्टर ऑफ डिमांड्स दे दो, हम इन राइटिंग चार्टर ऑफ डिमांड्स दे देंगे। ओके, उस चार्टर ऑफ डिमांड में हमारा इनसे मुतालबा होगा कि चौथी जो मीटिंग है उससे पहले चौथी मीटिंग में आपने अनाउंस करना है कि ये तरीका होगा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट, जो कमीशन है उसका ये तरीका कार होगा।